बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में जानेंगे। जैसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा 60 में यूनिट वेक्टर एन। और दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में अब हम लोग विस्तार से जानेंगे। वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अगर हम वेक्टरों को लंब कोणीय घटक के रूप में वियोजित करें तो वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के और वेक्टर बी को लंब कोणीय घटक के रूप में बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर हम इनका अदिश गुणनफल करते हैं तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, बीच में डॉट। अब वेक्टर बी लिखेंगे बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। यहाँ हमें एक बात विशेष याद रखना होता है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई बराबर 0 होता है। ये हमारा की पॉइंट है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स ए वाई इंटू बी वाई ए जेड इंटू बी जेड। ये फाइनल मल्टीप्लिकेशन हमें प्राप्त होता है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे हमारे पास वेक्टर ए बराबर हो 3i प्लस 2j प्लस के और वेक्टर बी बराबर हमारे पास हो 4i माइनस 3j माइनस 2 के हो। इसका हमें अदिश गुणनफल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी ये हो जाता है 3i प्लस 2j प्लस के डॉट में 4i माइनस 3j माइनस 2 के। अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए का वेक्टर बी में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। 3i का हम लोग क्या करेंगे, 4i में 3i का 4j में 2k में, इसका तीनों में इसका तीनों में। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होता है 3 4 जा 12, 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का माइनस 2 3 6 प्लस 1 का माइनस 2 में माइनस 2। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होता है 12 6 2 8, 12 में से 8 गया 4। अब ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी बराबर 4। इस प्रकार हम लोग दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। आगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में और जानेंगे। जब हमारे दोनों वेक्टर लंबवत हों तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। जैसे वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0, अर्थात दो वेक्टरों का
अगर अदिश गुणनफल शून्य आ जाता है तब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। वेक्टर का परिमाण निकालना, सदिश का परिमाण निकालना। अब हम लोग सीखेंगे परिमाण निकालना, कैसे परिमाण निकाला जाता है। जैसे हमारे पास वेक्टर ए बराबर हो i + 2j - 3 के हो। यहाँ हम लोग वेक्टर का परिमाण निकालना सीख रहे हैं। वेक्टर ए का परिमाण बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये बराबर ए होता है। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं √ax² + ay² + az²। ये हो जाएगा ए बराबर, यहाँ इसका गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका गुणांक -3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका परिमाण आ जाएगा 9 4 13 1 14 और √14 वेक्टर ए का परिमाण आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग किसी भी वेक्टर के परिमाण को निकाल सकते हैं। याद रहे a.b = 0 होता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्योंकि वेक्टर a.b = ab cos थीटा। अब हम लोग दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में जानेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल ये होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर होता है ab cos थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर n। यूनिट वेक्टर को हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। इसमें हमारे पास वेक्टर a बराबर फॉर एग्जाम्पल 2i हो, 3j हो, -k हो। वेक्टर b बराबर 3i -j और +4k हो। इसका हमें क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसमें हम लोग a क्रॉस b निकालते समय ऐसे लिखेंगे a क्रॉस b = i j k। इसका साधारण विधियों में हम लोग नहीं करते हैं। i के स्थान पे 2 लिखेंगे, j के नीचे 3, k के नीचे -1, 2 3 -1, यहाँ 3 यहाँ -1, 3 -1 यहाँ लिखेंगे 4। जब हम i को लेंगे तो ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 चौक 12, माइनस का माइनस में प्लस और वो सूत्र का माइनस, 1 एकम 1। जे लिखेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस होता है, दूसरा माइनस तीसरा प्लस। इसको छोड़ देंगे, 2 का 4 में 2 4 जा 8, 3 का -1 में -3 और माइनस का प्लस। अब ये हम लोग के लिखेंगे, इसका छोड़ देंगे, 2 का -1 में करेंगे -2, 3 का 3 में करेंगे 3 3 जा 9। 12 में से 1 घटेगा तो 11 i, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 j और 9 2 -11 k। ये है हमारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों के सदिश गुणनफल को हम लोग वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v बराबर होता है ab। ये ab साइन थीटा होता है, कास थीटा नहीं होता है, ab साइन थीटा, सॉरी ab साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। इसमें अगर दो सदिशों के
दो सदिशों का अगर सदिश गुणनफल शून्य आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर जाएंगे। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? अब हम लोग ये लेंगे वेक्टर ए बराबर 2y माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर v बराबर 3i प्लस 4j प्लस k लेंगे। हमें a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b बराबर हो जाएगा, सारणिक का सिंबल लगाएंगे, यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 4, ये 1। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? a क्रॉस b निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा, जब हम लोग i लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये कॉलम 3 का -1 में -3, 4 का 4 में तो ये -16, और माइनस j लेंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। j लेंगे तो 2 का 1 में, 2 1 कम 2, 3 का 4 में 12 प्लस k का ये कॉलम छोड़ देंगे, 4 का 2 में 8 हो जाएगा, 3 का -3 में, 3 3 का 9, माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा हमारा -3 -16 -19 आई, 12 में से 2 जाएगा तो -10, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा, और 9 का 8 में करेंगे, 9 8 17 के हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा -19 आई प्लस 10j प्लस 17 के। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज? वेक्टर a डॉट b इक्वल होता है ab cos थीटा, और वेक्टर a क्रॉस b बराबर होता है ab sin थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर n। ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश को हम लोग वेक्टर और अदिश को हम लोग स्केलर। सदिश क्या होता है? इसमें दिशा प्लस परिमाण होता है, दिशा प्लस परिमाण। और अदिश क्या होता है? अदिश में केवल दिशा होती है। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए इसमें केवल परिमाण होता है, अदिश में जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा प्लस परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, सदिश कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अगले वीडियो में हम लोग और भी सदिश राशियों, अदिश राशियों के प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।